Hello students, let's do some more questions based on adjacent angle, linear pair of angle. ठीक है, इनके ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास. क्या क्वेश्चन? हमें क्या करना है? फॉर ईच एंगल इन ग्रुप ए. ठीक है, कुछ एंगल गिवन है. फाइंड इट्स कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले एंगल कितना 20 डिग्री दे रखा है. ठीक है, 20 डिग्री एंगल दे रखा है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है. मान लो एंगल ए क्या है हमारे पास? एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है, तो फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए. ठीक है, तो हमें क्या करना है? कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. किसका? ए का. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल. ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. तो उन एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास क्या है? ये हो गया. और मान लेते हैं इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, वो क्या है? एंगल एक्स है. कोई भी एंगल है जो क्या है? ए का कम्प्लीमेंट्री है. ओके, तो ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है. तो अगर ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के, तो इनका सम कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री. ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें ए के कम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें क्या? ए की वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 20 डिग्री. एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल टू 20 डिग्री. इधर प्लस का इस साइड आएगा, तो साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड दैट इज एंगल एक्स इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 इज 70 डिग्री. ओके, ठीक है, कर लोगे? ऐसे करना है हमें. ठीक है, सेम क्या होंगे हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने हो. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करेंगे? हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना? 85 डिग्री. ठीक है, तो 85 डिग्री जो गिवन है उसको हम क्या मान लेते हैं? एंगल, कोई भी ए एंगल मान लिया हमने. ठीक है, इसका क्या करना है? हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ए का. ठीक है, तो एंगल ए का कोई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई? मान लिया हमने कि भाई एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? एक्स है. ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर उनका सम क्या है? 180 डिग्री के इक्वल है, तो वो एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. टू एंगल. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए हो गया. सेकंड क्या हो गया? ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री की इक्वल कर देंगे सम. अब ए की वैल्यू हमें पता है भाई कितनी है? 85 डिग्री. ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री. ओके, ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 180 में से 85 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारे पास? 95 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 95 डिग्री. तो 85 डिग्री का कम सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारे पास? 95 डिग्री. क्यों? क्योंकि इन दोनों को जो हम सम अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. ठीक है, विच इज property of supplementary angle. ठीक है, when we added two angle then their sum is 180 degree, then angle are said to be supplementary angle. ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 7:8. ठीक है, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास किस रेशियो में? 7:8 में. 7:8 में. ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है ये. ओके, तो जब कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेशियो में गिवन है. तो जब रेशियो में गिवन हो तो हमें क्या करना है भाई? रेशियो नहीं रखना हमें. रेशियो में वैल्यू थोड़ी होती है भाई. रेशियो की वैल्यू तो कुछ रेशियो में तो ये नहीं होगा कि भाई इन दोनों का सम करें 180 या 90 डिग्री आ जाए. ऐसा नहीं होगा ना. तो ये क्या है? एंगल का रेशियो है.
तो सबसे पहले इस रेशियो को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो एंगल की फॉर्म में रेशियो कब कन्वर्ट होगा, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो भी रेशियो है इनको क्या करेंगे, एक सम अननोन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वल मतलब सेम अननोन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये एंगल का रेशियो है, तो इसको क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल क्या होगा, 7 और x, हमने क्या किया, अननोन फैक्टर जो x था उससे कैंसिल आउट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, मान लो आपके पास 20, ठीक है, और ये क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। 20 और 40 डिग्री के टू एंगल है, तो इनका रेशियो कितना होगा भाई, जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो कितना आएगा आपके पास 5:1:2 आएगा, ठीक है। तो इनका कॉमन फैक्टर कितना था, 20 जो था इन दोनों में कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल आउट होके क्या आ गया आपके पास 1:2 आ गया, ठीक है। तो वो जो कॉमन फैक्टर है वो हमने वापस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें इसका पता था भाई इनका कॉमन फैक्टर कितना है 20 है, लेकिन इस रेशियो में जो कैंसिल आउट हुआ उसका पता नहीं है भाई क्या कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल आउट हो गया, तो उसको क्या मानते हैं हम, अननोन मानते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल मान लिया कि ये कोई था जो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल बन गया कंप्लीट जब उस अननोन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड एंगल इक्वल टू 8x, ओके 8x हो गया। अब देखो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो गए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल आ गए। तो अब इन दोनों का सम, कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7x प्लस 8x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 और 8 15x, तो 15x इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इक्वल टू 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 15 एंड विच इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब जो अननोन फैक्टर था ना जो कैंसिल आउट हो गया उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6 आई है। अब क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7x जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो क्या है 7x, तो 7x मतलब 7 और मल्टीप्लाई बाय x एंड x की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और विच इज इक्वल टू 42 डिग्री, ओके, ठीक है। ऐसे ही सेम 8 मल्टीप्लाई बाय x है, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 6 एंड विच इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो दीज आर टू एंगल्स, ठीक है, whose ratio are 7:8 and both angles are complementary angle, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें एक लाइन के ऊपर 3 एंगल्स गिवन है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर 3 एंगल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल क्या है, ये कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक एंगल बन गया, एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं ये, ठीक है। सेकंड एंगल ये हो गया, सॉरी भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड एंगल ये हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी बी है, ये भी बी है, ये एंगल भी बी है और ये भी बी है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बी डिग्री मतलब सभी एंगल जो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल, मतलब एक स्ट्रेट एंगल था ये, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल जितने भी एंगल में डिवाइड हुआ सभी के सभी क्या है, इक्वल है। तो कितने एंगल में डिवाइड हुआ, 4 एंगल में डिवाइड हुआ, ठीक है, लेकिन सभी के सभी क्या है, इक्वल है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, मेजरमेंट कितना है, बी डिग्री बी डिग्री बी डिग्री, ठीक है, एंड बी डिग्री। तो कितने 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो सभी का मेजरमेंट कितना है, बी डिग्री। तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट एंगल था, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा तो स्ट्रेट एंगल था, तो इन सभी एंगल का सम किसके इक्वल होगा, जब स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारे पास, 180 डिग्री का। तो इन सभी का सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री, तो बी डिग्री प्लस बी डिग्री एंड प्लस बी डिग्री। तो ऑल सम ऑफ ऑल 4 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेट एंगल को ही डिवाइड किया था किसमें, एंगल्स में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4b डिग्री, 4b है ना, तो 4b आ गया इक्वल टू 180 डिग्री एंड b इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4 एंड विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 डिग्री,
ठीक है, तो ये एंगल किस में डिवाइड हो गया हमारे पास 45 में डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्या काफ़ी अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस ये देखो, आपके पास एक शेप बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ये कितना 90 डिग्री का एंगल। देखो 90 डिग्री के एंगल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी होती है। हम किसी भी एंगल को क्या करते हैं, ये एंगल है हमारे पास, हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल एक एंगल है। लेकिन जब हम इसको क्या एक रेक्टेंगुलर टाइप से कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे कारो टाइप में नहीं बनाती, इसको क्या बनाते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप में बनाते हैं, ठीक है, कॉर्नर रखते हैं इसमें। तो ये क्या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन नंबर है ये। ओके, उसके बाद ये आ गया आपके पास, ये कितना 65 डिग्री। ओके, उसके बाद ये जो है यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल जो है आपका, ये कितने का है 32 डिग्री का, ठीक है, और ये एंगल कितने का टी है आपके पास, ये वाली वैल्यू क्या है टी गिवन है, और ये भी 90 ही थी, थोड़ी गलत बन गई हमारे पास शेप, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है आपके पास टी है। तो आपको क्या करना है, इस जी की वैल्यू, एक ये जी गिवन है, ये जी और ये टी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कर लेंगे। देखो ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल कितने का 90 डिग्री का। ओके, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने का एंगल बनता है, स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 180 डिग्री का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ठीक है। आउट ऑफ 3 2 आर गिवन, ठीक है, एक तो 90 डिग्री का गिवन है, एक 65 डिग्री का गिवन है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 65 विच इज इक्वल टू द 155। ओके, और स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है 180 के, तो इन दोनों एंगल का सम तो क्या हो गया हमारे पास 155, ठीक है, प्लस जी। ओके, तो इन दोनों एंगल का सम प्लस जी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो 155 प्लस जी इक्वल टू 180 डिग्री, तो जी इक्वल टू जी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 एंड विच इज इक्वल टू द 25 डिग्री, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। सेम हियर, ये कितने का 90 डिग्री का, ये कितने का हुआ 32 डिग्री का। तो क्या ये जो स्ट्रेट एंगल था हमारे पास वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 1 पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या करेंगे हम, उन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ये वाला तो 90 हो गया हमारे पास, ये 32 हो गया, तो कितना हो जाएगा 122, ठीक है। तो जी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 डिग्री, ठीक है। कर सकते हैं आप, तो करेंगे हम। ओके, खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को आप। ओके, अब एक बात कल मैं बताना भूल गया था, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पास, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट एंड क्रॉस। टू स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस का साइन बनाएंगी। ओके, कुछ ऐसा सिंबल बनेगा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन थी ए बी, ठीक है, एंड ये सी डी। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। तो इनमें तो ये जो एंगल होंगे ना, एंगल 1 और ये एंगल 2, ये क्या होंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, ठीक है, क्यों होंगे भाई, देखो इसका एंगल 1 इसको बोल देते हैं एंगल 3 बोल देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे ही सिमिलरली सी और डी भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो देखो 3 के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, 3 के अंदर 2 ऐड कर रहे हैं तो भी 180 डिग्री आ रहा है। तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तभी तो इनका सम 3 के साथ 180 दिखा रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही 3 के वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, वर्टिकली मतलब बिल्कुल अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या हो गया 4। 3 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 4। तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी क्या है, बुक में है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।